देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक कुमार। उत्तर प्रदेश के उरई में माधवगढ़ क्षेत्र की जनता योगी सरकार पर विश्वास जता रही है। इसी कड़ी में 2019 माधवगढ़ विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी प्रत्याशी मूलचंद निरंजन ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ डोर टू डोर कैंपेन किया। मोहल्लों और गांव में जनसंपर्क अभियान चलाया, जहां उन्होंने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ सरावन राजपुर गांव से अभियान की शुरुआत की। हजारों की संख्या में लोगों का समर्थन उनके साथ है, ऐसा उन्होंने दावा किया। उनका हर घर में स्वागत किया जा रहा है और उन्हें टीका लगाकर लोग आशीर्वाद दे रहे हैं। सरावन राजपुरा गांव में प्रत्याशी मूलचंद निरंजन ने बताया कि केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की योगी सरकार लगातार दबे, पिछड़े, शोषितों और वंचितों के लिए काम कर रही है। डबल इंजन की सरकार ने प्रधानमंत्री आवास के तहत लोगों को घर उपलब्ध कराया और सरकार इस कोरोना काल में हर व्यक्ति के साथ विपदा के समय खड़ी रही। यूपी के उन्नाव में हसनगंज कोतवाली क्षेत्र के रसूलपुर बकिया गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब एक व्यक्ति क्लिनिक से अपने घर जा रहा था, तभी घात लगाए बैठे बदमाशों ने उस पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमले में पप्पू नाम का ये युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। आनन फानन में उसे लखनऊ ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पत्नी ने हसनगंज कोतवाली में घटना की जानकारी दी और बताया कि गांव के 4 लोगों ने उसके पति की हत्या की है। पुलिस मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुटी है। ग्राम रसूलपुर बकिया में पप्पू नामक व्यक्ति को उसी के गांव के 4 लोग धारदार हथियार से मार दिए। उसको लेकर लोग ट्रामा सेंटर गए, जिससे जहां उनकी मृत्यु हो गई। उनकी पत्नी रमावती के तहरीर के आधार पर 302 आईपीसी का मुकदमा पंजीकृत है। विधिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पे शांति व्यवस्था कायम है। अभियुक्त की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। यूपी के ललितपुर में लूटपाट के बाद दुकानदार की निर्मम हत्या किए जाने का मामला सामने आया है। वहीं दुकानदार की पत्नी की स्थिति नाजुक बताई जा रही है। सदर कोतवाली के ग्राम दौलबारा में बदमाशों ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया। मुख्यालय से चंद किलोमीटर की दूरी पर बेखौफ बदमाशों ने दुस्साहसिक वारदात को अंजाम देकर पुलिस को चुनौती दी है। घटना में बदमाशों ने जैन दंपत्ति की बेरहमी से मारपीट की और फिर लूटपाट करके फरार हो गए। आनन फानन में घायल दंपत्ति को अस्पताल ले जाया गया, जहां पति को मृत घोषित कर दिया गया। घायल पत्नी की स्थिति गंभीर है। दोनों दंपत्ति किराने की दुकान चलाते थे और देर शाम दुकान बंद करने के दौरान बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया। सूचना पर पुलिस अधीक्षक निखिल पाठक सीओ सदर कोतवाली प्रभारी अस्पताल पहुंचे और घटना की जानकारी ली। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। पांच लोग थे, नाम पता नहीं है उनका। वो क्या बांध कर आए थे, पूरा मारे मुड़ा के आए थे, पूरा मास्क लगाकर। क्या हुआ, क्या घटना अंजाम दी? उन लोगों ने क्या कि मैंने वहाँ मारा उन लोगों को, दोनों को, ठीक है। और मैंने जो वहाँ का सामान वगैरह थे, पैसे में से वो सब उठा के ले गए। किस क्षेत्र की घटना है? कहाँ? दिलवारा की। कितना पैसा होगा? अजी पता नहीं है सर, पैसा में लगा था। तो क्या कोई कैजुअलिटी भी? कम से 50-60 हजार रुपये होंगे कम से वहाँ पर। कोई कैजुअलिटी? कौन क्या की दुकान को? किराने की दुकान है। हाँ, मकान भी है, मकान बगल में मकान भी और किराने की दुकान है। कितने बजे घटना हुई लगभग? कितने? 9:30 की है। किस किस को मारा इन लोगों ने? दोनों को मारा, पापा मम्मी हमारे। तो उनके हाथ पैर भी बांध दिए थे क्या? उनके क्या हाथ पैर भी बांध दिए थे क्या? हाथ पैर ही बांध दिए थे। थाना क्षेत्र कोतवाली में दलवारा में एक घटना की भी जानकारी हम लोग को प्राप्त हुई है। एक महिला जो है वो बहुत ही जटिल स्थिति में जिला अस्पताल में उनको भर्ती करवाया गया है। उनके जो पति हैं उनकी मृत्यु हो चुकी है। इसमें जो भी प्रारंभिक पूछताछ से जो चीज़ सामने आई है, जो तथ्य सामने आए हैं, वो ये है कि कुछ 3-4 लड़के इनके घर में घुसे थे और उन्होंने मारपीट की है। और मारपीट के क्रम में ही एक व्यक्ति की जो है इसमें मृत्यु हुई है और कुछ चीज़ें जो है वो उनके घर से जो है वो लेकर के गए। इसमें जो है अभी तहरीर लेकर के मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और अग्रिम विधिक कार्रवाई इसमें की जाएगी। कर्नाटक के उडुपी में मुस्लिम छात्राओं के हिजाब विवाद को लेकर देश भर में सियासत जारी है। इस बीच हरिगढ़ की समाजवादी पार्टी महानगर अध्यक्ष रुबीना खानम ने विवादित बयान दिया। उनका कहना है कि हिजाब पर हाथ डालने वालों का हाथ काट देंगे। साथ ही कहा कि कर्नाटक का हिजाब मामला देश की बहन बेटियों के मान सम्मान पर हमला है।
हिजाब पर राजनीति करना गलत है, तो वहीं दूसरी तरफ इस बयान को लेकर हिंदुवादी नेताओं में रोष देखने को मिल रहा है। इस बयान के विरोध में शिकायत दर्ज कराई गई है। मैं रुबीना खानम, समाजवादी पार्टी की महानगर अध्यक्ष एवं वरिष्ठ सपा नेता अलीगढ़। ये कर्नाटक हिजाब प्रकरण का जो मुद्दा है, मैं इस पर यह कहना चाहती हूं कि ये हमारे देश की बहन बेटियों के आत्मसम्मान पर हमला है। हमारे हिजाब पर या हमारे आंचल पर हाथ डालने वालों के हम हाथ काट देंगे। अरे भारत विविधताओं का देश है, यहाँ पर माथे का तिलक हो या पगड़ी या हिजाब, ये सब तो हमारी संस्कृति का हिस्सा है। इस पर राजनीति करना नीचता की पराकाष्ठा है। अब ये कलयुगी रावण हमारे आंचल का, हमारे हिजाब का चीरहरण करेंगे। मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ, मैं उन्हें ये बता देना चाहती हूँ कि महिलाओं को कमजोर समझने की भूल न करें। अरे सरकार चाहे जिस पार्टी की भी हो, लेकिन महिलाओं के आंचल पर या उनके हिजाब पर हाथ डालने का दुस्साहस करोगे तो हम झांसी की रानी और रजिया सुल्तान बनकर तुम्हारे हाथ काट डालेंगे। यूपी के बुलंदशहर के सिकंदराबाद में फैक्ट्री का बॉयलर फटने से जोरदार धमाका हुआ। हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सूचना के बाद सिकंदराबाद एसडीएम राकेश कुमार भी मौके पर पहुंचे। बता दें कि एक फैक्ट्री में मजदूर जीन्स के पैंट पर कलर डाई का काम कर रहे थे, तभी अचानक फैक्ट्री का बॉयलर फट गया और वहीं मौके पर मौजूद लोग इसकी चपेट में आ गए। हादसे के बाद अधिकारियों ने विद्युत आपूर्ति बंद करवाई और दमकल की गाड़ियों को मौके पर भेजा गया। ये जय बाबा इंडस्ट्रीज है, जहां जीन्स कलर डाई बनाने का काम होता है। यहां पर बॉयलर फटने से 2 मजदूरों की मृत्यु हो गई है और उसके अलावा और कोई अन्य व्यक्ति हताहत नहीं हुआ है। धमाका काफ़ी अचानक हुआ है, जो यहाँ पे जो रहने वाले चौकीदार द्वारा बताया गया है। और उसके बाद बॉडी को जो है तत्काल जो स्थानीय यहाँ जो खबर चौकी है उसके एसआई हैं और थाना सिकंदराबाद के प्रभारी पहुँच गए। हम लोग सब लोग पहुँच कर यहाँ पर बॉडी को तत्काल हमने जो है पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और परिजनों को भी सूचित कर दिया जा रहा है। इसके अलावा इसकी अग्रिम जांच की जाएगी कि क्या क्या किस परिस्थितियों में ये बॉयलर फटा, क्या मानक जो इंडस्ट्रीज के मानक हैं उनका फॉलो हुआ है कि नहीं। सिकंदराबाद इंडस्ट्रियल एरिया में जय बाबा केमिकल फैक्ट्री एक स्थापित है और उसके बॉयलर फटने से जो है 2 लोगों की मृत्यु हो गई है। सचिन और गजेंद्र नाम है उनका, यहीं के लोकल रहने वाले हैं। और ये कपड़ा कलर करने की फैक्ट्री थी और दोनों जो लोग मृतक पाए गए हैं उनको निकाल करके हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया है और एसपी सिटी साहब यहाँ मौजूद हैं। उनके परिवारीजनों ने तहरीर दे दिया, उनके विरुद्ध एफआईआर पंजीकृत कराई जाएगी। यूपी के सीतापुर में तेज रफ्तार वाहनों की आपस में भिड़ंत से मौके पर ही 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। जिले के महमूदाबाद में बोलेरो और ऑल्टो की टक्कर हो गई। ड्राइवर के नियंत्रण खोने के कारण हादसा होने की बात सामने आ रही है। मौके पर पहुंची डायल 112 द्वारा मृतकों के शव को एम्बुलेंस से पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। घटना के बाद सूचना मिलने पर पीड़ित के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल दिखा। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। यूपी के कानपुर में हैवानियत के बाद हत्या करने का बड़ा मामला सामने आया है। इस मामले में 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने मासूम के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या की बात स्वीकार कर ली है। इस मामले को लेकर एडिशनल एसपी ने बताया कि गांव के ही रहने वाले 2 लोगों ने इस घिनौनी करतूत को अंजाम दिया। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। दुखद घटना बेहता सकट गांव में हुई थी और जिसमें एक बच्चे की 10 वर्षीय जो बच्चा था उसके साथ दुष्कर्म किया गया और बाद में उसकी हत्या कर दी। मुखबिर लगाए गए। हमारी एसओजी की टीम, हमारे थाने की टीम और हमारे सर्विलांस आदि की टीमें लगी और इस आधार पर हमने घटना का 72 घंटे के अंदर सफल खुलासा किया और सही अभियुक्तों को पकड़ करके जेल भेजा जा रहा है। इनके कब्जे से जो भी हमारे सुसंगत साक्ष्य थे वो सब बरामद हुए हैं, जिससे पर्याप्त साक्ष्य अभियुक्तों के खिलाफ
हमें मिला है। पेड़ में अधेड़ दिया उसको बच्चे को, फिर वो पहले एक काम लगाने में डंडा किसने छीला था? वो बिल्ली, और डंडा छील के क्या उसके उसमें गुप्तांग में वो डाला? लाइन लेके फिर उसको डाल दिया है। उसके गुप्तांग में डंडा डाल दिया? हाँ, किली लगाई है, किली ने। तो तुम्हें अफसोस नहीं हुआ कि इतना देर में बच्चा रो रहा था? नहीं सर, वो पहले मर गया था। अरे बाप रे, कैसे मारा उसको पहले? ना सर, उन लोगों ने किया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।